हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक सा कंसेप्ट ले लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपके पास ये है कि एंगल्स कैसे आप मेजर करते हो। तो उसमें एक जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, यानी ये अगर देखें एक ग्राफ है ना, तो इसका ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो इसमें जो एंगल होता है वो हमेशा वर्टिक्स जो होता है उसका, वर्टिक्स मतलब ये एंगल है ना, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस आपस में मिल रही हैं इसे वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होता है, ठीक है। तो किसी भी वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट प्लेन का जो है वो ओरिजिन होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये कि आपकी जो एक रे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखें ये एक रे है, ठीक है। रे किसे बोलते हैं, ऐसी लाइन जिसकी जो एक साइड से अनलिमिटेड जा रही हो, इन्फिनिट हो, ठीक है, दूसरी साइड से और रुकी हो, ये यानी यहाँ से ये जो होती है ये लाइन होती है, ठीक है, जिसमें दोनों साइडों पे एरो बना होता है। और जिसमें किसी भी साइड पे एरो नहीं होता उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अगर एक तरफ एरो है तो उसे क्या बोलते हैं, रे। तो कहते हैं कि जो एक रे है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड जैसे लेट से ये वाली जो है ये इनिशियल साइड, और जो दूसरी होती है जहाँ पे वो रुक रही होती है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, ठीक है। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल ये आपकी इनिशियल साइड होगी, ये आपकी क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी, और इसके बीच में ये वर्टेक्स हो गया तो ये आपका एंगल बन गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। जब दो लाइंस आपस में, दो रेज आपस में एक पॉइंट पे मिलती हैं, वो पॉइंट आपका वर्टेक्स, और वर्टेक्स याद रखना कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बेसिकली एंगल्स को लेके और उसकी पोजीशन को लेके। अब एंगल्स कितनी तरह के होते हैं, ये कुछ टाइप्स से लिखी हुई हैं सब। अगर वो 0 से लेकर 90 के बीच में हो तो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर वो 90 से लेकर 180 के बीच में, जैसे ये एंगल मैं बनाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, ये तो 90 तो यहाँ पे आ रहा था ना, 90 यहाँ, ये 90 से ज़्यादा है और 180 से छोटा है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। उसके बाद अगर एंगल डायरेक्ट 90 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। और अगर स्ट्रेट एंगल है, यानी यूँ देखें तो ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगर 180 और 360 के बीच में आ रहा है, ये कौन सा एंगल होगा, ये देखें ये आपकी इनिशियल साइड है और लेट से यहाँ पे है, यहाँ से एंगल यूँ आ रहा है, तो ये देखें ये 180 से भी आगे आ गया और 360 से पीछे है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और लास्ट जो है फुल रोटेशन एंगल होता है जो कि 360 होता है, वो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है इसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री एंगल, सही है। तो ये एंगल्स की आपने टाइप याद रख लेनी है। अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में क्या फ़र्क होता है, देखो ये एंगल है, अब आपका ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ जा रहा है। अब ये देखो ये डायरेक्शन क्या है इस एंगल की, ये एरो एरो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अगर आपका एरो यूं जा रहा है ना, यूं, जिस तरह घड़ी उल्टी चलती है, इसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यानी उल्टी घड़ी की तरह। उल्टी घड़ी क्या होती है, यूं 12 होता है ना, ये 9 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है। तो अगर आपकी घड़ी यूं उल्टी जा रही हो 3 से 12 फिर 6 से, इसे बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। तो अगर आपका काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल होगा ना तो उसको आप क्या कहोगे, ये पॉजिटिव एंगल है। और अगर घड़ी की सिमत में होगा, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा एंगल है, नेगेटिव एंगल, ठीक है। अगर ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव एंगल, ऐसे जा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन हम भी लगाते भी होते हैं इसमें। अब को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, ये देखो अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एंगल जो है ना, ये मेरा एंगल, ये मेरा 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से, ये एक एंगल हो गया ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। तो पॉजिटिव 30 मेरे पास आ गया। बट अगर मैं इसको यूँ बनाऊँ, यहाँ से शुरू करूँ और ऐसे लेकर क्लॉकवाइज लेके आऊँ, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आगे है क्लॉकवाइज, तो अब तो ये नेगेटिव लूँगा। तो 30 तो ये है और 360 में से 30 निकालो तो कितने बनते हैं, 330। तो ये 330 डिग्री में आया हूँ, मगर कहाँ से आया हूँ, क्लॉकवाइज, उल्टी साइड से, तो इसलिए मैं ये क्या कहूँगा, नेगेटिव। अब ये दोनों जो एंगल हैं ये एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल है। क्यों, क्योंकि इनका एंड सेम है, क्योंकि इनका एंड क्या है, सेम है। देखिए 30 का भी एंड ये है और ये जो इधर से आया 330, इसका भी एंड सेम है। तो इसको बोलेंगे जिसका टर्मिनल, जिसका एंड जो है वो सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, को टर्मिनल, ठीक है। तो अगर यहाँ से पॉजिटिव गया तो 30, तो नेगेटिव यहाँ से कितना आएगा, 360 में से माइनस कर देंगे, सो नेगेटिव 330, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 45 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस 345। अच्छा, इसका एक और को टर्मिनल भी हो सकता है, वो क्या, अगर मैं एंगल यहाँ से शुरू करूँ और यहाँ पे रोकूं नहीं और ऐसे पूरा चक्कर काट के आके दोबारा रोकूं, तो अब ये जो यहाँ से रोकूं नहीं और पूरा चक्कर काट के दोबारा आके इधर ही रुकूं, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा कि 360 में से मैंने कितना ऐड कर दिया, 30 और ऐड कर दिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, फिर पूरा एक चक्कर और काट के आया 360 का, तो ये कितना हो गया, 390। तो 390 भी इसका क्या होगा, आपका को टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप 3 को टर्मिनल निकालते हैं। जिस तरह ये पहला
जो हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये 45 हो गया। फिर यहाँ से उल्टा ले गया तो नेगेटिव 315 हो गया, क्योंकि 360 में से 45 निकालो तो माइनस 315 होते हैं। और अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ना रुकूं और पूरा चक्कर काट के दोबारा इधर आऊं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था 345, और पूरा गोल चक्कर कितना होता है 360, तो 345 में 360 जमा किए तो दिस इज 405। तो इस तरह करके ये आप कोड टर्मिनल्स निकालते होते हो, ठीक है। अच्छा, डिग्री क्या होती है, तो ये देखिए ये पूरे का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा एक एंगल है ना। अब अगर इसके मैं 360 हिस्से कर दूं, यानी ये पहला हिस्सा फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह करके 360 हिस्से कर दूं, तो ये कितने डिग्री बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। यानी अगर पूरी रोटेशन के हम 360 हिस्से कर दें तो उसमें से एक हिस्से को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बेसिकली एंगल को मेजर करने की एक यूनिट है। और भी यूनिट है, कौन कौन से यूनिट है, डिग्री होता है, ठीक है। इसको इसके साथ क्या लगाते हैं, जिस तरह 20 डिग्री, सही है। अब 20 डिग्री क्या है, एक पूरी रोटेशन का 360वां हिस्सा, यानी अगर किसी पूरी रोटेशन के हम कितने हिस्से कर लें, इस पूरी रोटेशन के कितने हिस्से कर लें 360 हिस्से कर लें, तो उसमें से एक हिस्सा जो होगा वो आपका क्या होगा 1 डिग्री होगा, सही है। तो इस 360 ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बेबीलोन आपको पता है एक ओल्ड सिविलाइजेशन थी, उसके अंदर जो नंबर होते थे वो कैसे चलते थे 60 की बेस पे चलते थे, यानी 60 60 120 इस तरह करके। और 360 इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि ये बड़ा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि ये 2 पे डिवाइड हो जाता है, 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, 5 पे भी हो जाता है, 6 पे भी हो जाता है, 9 पे भी हो जाता है, 10 पे भी हो जाता है, 12 पे भी होता है, 15 पे भी होता है, और बहुत सारे नंबर पे। तो इसलिए 360 जो है वो यूज़ किया गया था पुराने ज़मानों में इसमें, ठीक है। फुल सर्कल का मतलब क्या है, यानी इधर से शुरू होगा और इधर तक जाएगा, वो कितना बन जाएगा 360 डिग्री बन जाएगा। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीएमएस में बदलना किसी भी चीज़ को, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है उसको आपने बदलना है डीएमएस में। देखिए डीएमएस, तो डीएमएस का मतलब होता है कि डिग्री अलहदा कर लो, ठीक है, डिग्री अलहदा कर लो, एम फॉर मिनट, मिनट अलहदा कर लो, और एस फॉर सेकंड, तो सेकंड अलहदा कर लो। तो इसको अंदर हम क्या करते होते हैं, डिग्री को डीएमएस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो कैसे करते होते हैं, तो देखो ये जो 73 है ना, इसको आपने होल पार्ट ले लेना है, तो ये 73 आपका होल नंबर है, तो ये आपकी बन जाएगी डिग्री, ठीक है। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये डिग्री बन जाएगी, सही है। तो ये कितना डिग्री बन गया 73 डिग्री बन गया। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 73 डिग्री। अच्छा, अब आपने मिनट्स निकालने हैं, तो अब ये मिनट कैसे निकालने हैं, जो इशारिया के बाद वाला है। तो 0.12 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, डिवाइड कर देना है 60 से, ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 60 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.2। तो जो 7.2 में जो ये होल नंबर होगा ना 7, तो होल नंबर क्या है 7, तो होल नंबर 7 आपका क्या बन जाएगा, मिनट्स बन जाएगा, ठीक है। यानी ये 7 आपके क्या हो जाएंगे, मिनट्स। आगे आपके पास क्या चीज़ बच गई 0.2, इशारिया अब 0.2 आ गया। तो अब 0.2 को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अगर 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 12, तो ये आपका जो 12 है ये आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने निकालना, यानी ये देखें 73.12 था, 73 आपका क्या बन गया डिग्री, फिर इस 0.12 को आपने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो इसके बाद आपके पास क्या आया, इसके बाद आपके पास आया 7.2, तो 7.2 आपका हो गया मिनट, ठीक है। अब आपने क्या करना है 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 60 से। तो 0.2 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 12, तो 12 आपका क्या बन गया सेकंड। तो इसको हम लिखते कैसे होते हैं, इसको यूँ लिखते होते हैं कि अभी इसी मिसाल के तौर पे इसमें डिग्री कितना है 73 डिग्री है ना, तो ये 73 डिग्री, और मिनट्स कितने हैं, मिनट्स आपके पास है 7, तो आप लिखोगे 7 मिनट्स, मिनट्स के लिए ये निशान होता है, ऐसे एक हैश सा लगाते हैं। और सेकंड कितने हैं 12, तो उसके लिए क्या है आपने 12 सेकंड लगा देना है, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आपने इसमें अब आपको डिग्री में दिया हुआ है और एमएस में दिया हुआ है और एस में दिया हुआ है, यानी डिग्री मिनट सेकंड में दिया हुआ है, तो अब आपने बच्चों उसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल में, तो उसका क्या तरीकेकार होता है, उसका तरीकेकार ये होता है कि 45 प्लस 45 मिनट्स है ना, तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या चीज़ है सेकंड, तो सेकंड भी इसमें 45 है, तो 45 को डिवाइड कर देंगे किससे, सेकंड में ना, तो एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं 3600, ठीक है। तो आपने 3600 से, यानी मिनट को जब आपने नॉर्मल डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड, और इसको जब लाना है तो किससे डिवाइड करेंगे 3600 से, सॉरी 360 से नहीं 3600, 3600 से आपने, क्योंकि 60 टाइम्स 60 कितना होता है 3600 होता है। तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है।
है। तो जो 45 तो वैसे ही रहेगा, प्लस 45 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.75। 0.75 प्लस और 45 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0125, ठीक है, 0.0125। और इन सबको अगर आप ऐड कर लोगे तो ऐड करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 45.7625, ठीक है। तो ये आपका डिग्री के अंदर आंसर आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमने सीख ली हैं, इसको मजीद आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी करेंगे। अब रेडियन क्या होता है, देखो रेडियन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यानी अगर ये मिसाल के तौर पे एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये एंगल, अगर मैंने इस एंगल के, ये चलो यूं बना लो, ये मैंने एंगल है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका ये भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो एक कर्व बन रही है, एक आर्क बन रही है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में जो एंगल होगा ना, उस एंगल को मैं बोलूँगा ये 1 रेडियन का है। यानी अगर आपकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और आपकी आर्क जो बन रही है वो भी सेम उसी साइज की है, तो उसको मैं बोलूँगा ये कितना है 1 रेडियन है। क्या है 1 रेडियन। और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है आपके सामने है ये 1 रेडियन क्या होता है, 360 को अगर किस पे डिवाइड कर दो 2 पाई पे, ठीक है, 2 पाई पे, तो वो कितना बन जाएगा 57.2958, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है। और अगर आप 1 डिग्री पे करना है तो 1 डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, वो ये होते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसके अंदर और कोई इतनी सेंस नहीं है। बाकी ये आपको बता दिया है कि जिसमें रेडियस और लेंथ और रेडियस दोनों, यानी आर्क है और आर्क और रेडियस दोनों सेम हो तो वो कट जाएंगे, आंसर 1 रेडियन आ जाए। तो ऐसा एंगल जिसमें रेडियस और जिसमें आर्क और रेडियस दोनों क्या हो आपके, जिस तरह ये देखें ना, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो लेंथ ऑफ आर्क, एल से मुराद क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों 5 कट जाएंगे, क्या आएगा 1। तो अगर ऐसा थीटा जिसके ऊपर आपका ऐसा थीटा, ऐसा एंगल जिसके ऊपर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये 1 रेडियन है। ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी थी, एंगल सबटेंडेड ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यानी एक आर्क जिसकी लेंथ जो है वो बराबर हो किसके, रेडियस के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है, रेडियन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक रेडियन को अगर आपने डिग्री में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, 180 डिवाइड बाय पाई से आप मल्टीप्लाई कर देते हो उसको, और अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई डिवाइड बाय 180 से कर देते हो, ठीक है। इसको हम मजीद देखेंगे। दूसरा, अगर एक फुल रेवोल्यूशन है, ठीक है, फुल रेवोल्यूशन यानी पूरा अगर आपका ये एक जगह है तो ये कितने रेडियन होता है, तो इसका रेडियन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के। और डिग्री में कितना होता है 360 डिग्री। तो ये रेडियन और डिग्री ये दोनों आपने ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से, हाँ ये देखिए टर्न है, देखिए अगर एक पूरा टर्न हो तो उसको हम बोलते हैं 360 है, और वो आपको बता दिया रेडियन में किसके इक्वल है 2 पाई के। अगर आधा टर्न है तो आधा टर्न का मतलब क्या है कि आपके ये जो है ये इस तरह 180 है और ये आगा 180 है, तो जब आपके इतने टर्न बन जाए तो कितने टर्न बन गए, 2 टर्न बन गए, तो इसको हम बोलते हैं 1/2 आधा टर्न, ठीक है। तो आधा टर्न होगा तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पाई। आधा हो गया ना, 2 पाई का आधा कर लो क्या होता है पाई, ठीक है। तो ये पाई रेडियन आ जाएगा, सही है। और ये डिग्री में कितना हो जाएगा 180 डिग्री में। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री एंगल है, ये नहीं, ये देखें 90 डिग्री होंगे तो कितने टर्न बन गए, 4 टर्न बन गए ना। तो अब 2 पाई को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। तो ये सो सिंपल, तो पाई बाय 2 रेडियन होता है 90 पे। अगर 60 डिग्री पे आ जाओ तो ये पाई बाय 3 बन जाएगा। अगर 1/8 टर्न ले लोगे तो कितना एंगल बनता है 45। 1/8 से मुराद क्या है कि टोटल 360 है ना, तो उसके 8 हिस्से कर लो तो कितने बन गए 45 एंगल ना। और 45 तो इसी तरह अगर आप 2 पाई को डिवाइड कर लो 8 से तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 4। तो ये देखो ये पाई बाय 4। तो इसी तरह करके आप खुद भी निकाल सकते हैं, ये को टेबल इतना मुश्किल नहीं है कि आपको समझना है। 0 रेडियन पे 0 टर्न है, 0 डिग्री है, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। तो इसी तरह 12 टर्न होंगे, यानी 360 के ऊपर 12 टर्न कितने कब बनते हैं, तो वो बनते हैं जब 30 डिग्री एंगल होता है। तो इसी तरह 2 पाई को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा पाई ओवर 6, तो ये पाई ओवर 6 रेडियन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सिंपल सिंपल सी टेबल वाली बातें हैं। सिंपल आ जाता है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। तो देखो लेंथ कैसे निकालते हो, यानी अगर आपके पास ये एक रेडियस है 6 सेंटीमीटर लेट से, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये एक एंगल बना रहा है, एंगल लेट से 30 डिग्री बना रहा है, ये रेडियन में दिया हुआ है, जिसमें भी दिया हुआ है। तो ये जो बेटा इसकी जो लेंथ है वो कैसे निकालते होते हैं, तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी रेडियस और एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इस लेंथ को निकाल लेंगे, यानी कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, ये देखो ये एक सर्कल है ना, तो सर्कल में ये आपका जो होता है ये ओरिजिन होता है, और यहाँ पे ये एक लेट से एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन गया। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं ये एक सेक्टर है। ठीक है, ये सेक्टर है। अच्छा, एक सेगमेंट भी होता है, ये देखिए अगर मैं यूं मिला दूं इसको, तो ये जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये जो पोर्शन है इसे सेगमेंट बोलते हैं। बट अगर दो रेडियस के बीच में अगर कोई एरिया आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया मतलब रकबा, यानी यहाँ पर कितना एरिया है, इसका कितना एरिया है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर, यानी रेडियस है ना, रेडियस, और यहाँ भी रेडियस है, तो ये आर स्क्वायर रेडियस हो गया, और इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना एंगल है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह करके आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, यानी ये सर्कल है, इसका ये एक ऐसे बन रहा है, और इसके अंदर ये क्या चीज़ है, सेक्टर। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यानी रेडियस का स्क्वायर, और आपका थीटा, थीटा जो है वो एंगल होगा, और 1/2 हाफ भी लेना है उसका। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा देंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले कहते हैं फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट एंगल लाइज। अब क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। तो ये देखो, ये आपका एक्स एंगल, एक्स होता है नॉर्मल, और ये होता है नेगेटिव एक्स। ठीक है, ये आपका होता है वाई नॉर्मल, और ये होता है वाई नेगेटिव एक्स। तो अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है कोई, तो इसको बोलेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे बन रहा है तो इसे बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसे बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो देख लेते हैं क्या है। ओके ओके, सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहता है कि 65 डिग्री एंगल। अब 65 का मतलब क्या है, ये देखो, ये हमारा इनिशियल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 65, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये 90 से पहले पहले होगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखें कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आप बोल दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने इसके निकालने हैं को टर्मिनल्स, ये भी तो उसने बोला है ना, तो को टर्मिनल कैसे निकालते हैं वो जरा देख लेते हैं। देखिए, को टर्मिनल का मतलब क्या है, यानी आपका एंगल यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, और अब आपने ऐसा एंगल बनाना है जो इधर ही खत्म हो। तो इधर ही खत्म हो तो वो कैसे हो सकता है, यानी यहां से शुरू हो और इधर आके खत्म हो, तभी हो सकता है ना। तो अब ये एंगल कौन सा है, ये इसका को टर्मिनल है। तो ये आपके पास 65 डिग्री है पॉजिटिव में। अब ये जा रहा है पुट्ठा, पुट्ठा जा रहा है ना, उल्टा जा रहा है, तो इसलिए कौन सा होगा, इसके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ को टर्मिनल्स। तो इसके को टर्मिनल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो जो यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ये कौन से वाला है, नेगेटिव वाला है, उल्टा जा रहा है ना, तो उल्टा जा रहा है 65। तो यानी हमने क्या करना है, 360 में से 65 माइनस कर लेना, जो कि कितना होता है 295। तो -295 ये आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक और को टर्मिनल भी होता है इसका, वो क्या होता है, यानी यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे रुको नहीं, घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाओ, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी आप काउंट कर सकते हो। तो वो कितना होगा, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 65 ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 65, और उसमें कितना प्लस कर दो, 360 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 65, जो कि कितना बनता है बच्चों, 425 डिग्री। तो ये आपके कितने का टर्मिनल, को टर्मिनल बन गया, 2 बन गए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट कहता है जी 135। तो देखो 135 किसके बीच में होगा, ये यहाँ तक तो 90 होता है, यहाँ तक 180 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, ये इसकी इनिशियल साइड है, और यहाँ पे करके कहीं 135 आ जाएगा। तो ये एंगल आपका तकरीबन 135 बन रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सब समझाना है आपको ना। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये वाला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, यहाँ पे होता तो थर्ड, और यहाँ पे होता तो फोर्थ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे ये इट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब कहता है इसके क्या निकालो, अब कहता है इसके को टर्मिनल्स निकालो। तो एक को टर्मिनल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो देख लें कितना है, एक तो पुट्ठा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके को टर्मिनल्स बता रहे हैं आप। ठीक है, तो एक तो ये कहाँ जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना, तो इसलिए क्या कहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव,
अच्छा, अब नेगेटिव इधर को जा रहा है और 135 तो ऑलरेडी हुआ है, तो 360 में से हमने कितना माइनस कर देने, -135 माइनस कर देंगे। सो इट विल बी 360 में से 135 माइनस कर दें, दैट विल बी -225। तो ये -225 डिग्री आपका आ जाएगा। ये आपका पहला आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, 495। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 प्लस कितना 135 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 495 डिग्री। ठीक है, तो ये 495 वो कैसे बनता है वो देखो, अगर यहाँ से शुरू और सीधा जाए, पॉजिटिव 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 हो जाए और चक्कर काट के दोबारा इधर आके मुके, तो इसको क्या बोलेंगे कि 360 पूरा और 135 उसमें डाल दिया, तो ये पॉजिटिव में आपके पास 495 है। इन शॉर्ट अब देखें कि अगर एक 360 से माइनस करके नेगेटिव में एक ले आए एंगल और एक 360 में वही एंगल प्लस कर दें, सिंपल। अच्छा चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है -40 डिग्री। देखिए अब -40 दिया हुआ है, तो ये देखें यहाँ से था, यहाँ पे तो 90 है, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 270 है। अब यहाँ पे ये इनिशियल साइड तो आपकी यही रखनी है ना हमने, ठीक है। अब यहाँ से वो कह रहे हैं -40, तो -40 का मतलब है कि इस साइड पे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज जा रहा है इस साइड पे। तो ये देखें -40 आपका इधर आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, ये कौन सा है फोर्थ। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट -40 में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट विल बी फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके को टर्मिनल निकाल लेते हैं, तो इसके को टर्मिनल कौन कौन से हैं जरा जल्दी से देख लें। तो देखिए एक तो को टर्मिनल इसका यहां से घूम के आएगा तो यहां तक। अब ये कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, तो एंड काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी के पुट्ठी साइड से जा रहा है, तो इसलिए से क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव हो गया, -40 आपका यहां आ गया, मगर यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा, 320, ठीक है, यानी 40 निकाल दें 360 में से, तो आपके पास 320 आ जाएगा। तो इस बेसिक इसको यूं कर लें कि 360 में से अगर मैं 40 निकाल दूं, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं लेना, ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि आप काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा, 320 डिग्री, ठीक है। ये एक को टर्मिनल हो गया। अच्छा एक और को टर्मिनल भी बनता है, वो कौन सा बनता है वो देखें। अगर यहाँ से चले, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ से और ऐसे -40 पूरा करे, और ओहो यहाँ से जाए एक -40 पूरा करे और पूरा घूम के यहाँ पे कितना आ गया, 360, और 360 के बाद फिर -40 और ऐड करे, यानी -360 पूरा चक्कर और -40 भी और, तो कितना बन गया, -400 डिग्री। तो ये इसका अनदर को टर्मिनल बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 210 डिग्री। तो अब 210 डिग्री देखते हैं कहाँ पे आएगा, ये देखें, ये आपका यहाँ से लेकर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, यूं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गया तो ये तो 180 हो गया, अब 180 है और यहाँ पे कितना होता है 270, ठीक है। तो 270 से तो पीछे है, तो इसका मतलब 180 से थोड़ा सा आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एंगल आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे अब एक बना लेते हैं कि ये एंगल आया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखें हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको लिख देंगे क्वाड्रेंट इसका क्या है, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थर्ड, ठीक हो गया। अब आपने इसमें देख लेना है बच्चों क्या कि इसका को टर्मिनल कौन सा बन रहा है। तो देखें एक तो को टर्मिनल बन रहा है यहां से आएगा इधर, तो ये चूंकि उल्टा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका को टर्मिनल ये वाला होगा माइनस, ठीक है, माइनस में। तो 210 तो ये हो गया, तो ये माइनस में कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस में बनेगा। अगर 360 में से कितने निकाल दें बच्चों, 210 निकाल दें, तो ये आपका बन जाएगा 360 में से 210 निकाल दो तो ये बनता है 150। तो ये 150 आएगा मगर नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा बनेगा, वो ये बनेगा अगर यहां से चले और यहाँ पे 210 पे रुके नहीं, पूरा चक्कर काट के फिर आके 210 पे रुके, तो इसका मतलब ये है कि आपने 360 भी किया, पूरा चक्कर भी काटा और 210 का फिर एक सांस निकाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया 5 और ये बन गया 7 और ये बन गया 2, तो 750 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना टर्मिनल को टर्मिनल्स बन गया, इसके 2 को टर्मिनल बन गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है -150। तो अब -150 में हमने क्या करना है, ये मैं वो बना लिए को प्लेन्स, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, नेगेटिव है उल्टा है तो यूं जाएंगे इस साइड पे, ठीक है। नेगेटिव है ना तो क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत में चलेंगे, ये देखें यूं, ये कितना बन गया 90, ये कितना बन गया 150।
क्योंकि 180 तो यहाँ तक होना है, तो यहाँ तक नहीं होगा, इससे पीछे पीछे होगा, तो यानी यहाँ पे करके कहीं 90 से आगे गया और 150 बन गया। तो ये लेट से 150 डिग्री है, उल्टा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, -150 डिग्री। तो यही आपका क्वेश्चन है फिलहाल पांचवा। तो क्या लिख देंगे, -150 डिग्री। तो अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्वाड्रेंट बन रहा है ना, तो इसे कह देंगे भाई क्वाड्रेंट कौन सा है तेरा, इसे कह देंगे क्वाड्रेंट आपका है माशाल्लाह से फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, या आप इंग्लिश में लिख लेना फोर्थ ऐसे करके। ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, फिर इसके कोड टर्मिनल्स निकालने हैं। तो अब कोड टर्मिनल्स कैसे निकलते होते हैं, देखो कोड टर्मिनल्स निकालना है। अब ये तो हो गया -50, तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव में यहाँ से आएगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में तो यूं जाता है, पॉजिटिव में यूं आता है। तो पॉजिटिव में है तो इसका मतलब यह है कि 3 माइनस में नहीं करेंगे, तो किस में करेंगे, पॉजिटिव में। तो इसको लिखोगे, पहला वाला कोड टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव में है, तो 360 में से सिंपल 150 निकाल दो, तो कितना बचता है, वो हमारे पास आ जाएगा 210। तो ये 210 डिग्री आ गया। अब दूसरा देखिए कितना बनेगा, दूसरा ये बनेगा कि अगर नेगेटिव में ही है तो यहाँ से यूं करके पूरा चक्कर काटे, फिर ऐसे गोल 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 घूम के इधर आए, फिर एक और घूम के इधर जाए, यानी एक पूरा चक्कर भी है। ये देखिए गौर से, ये 150 पूरा और फिर घूम के दोबारा इधर। तो इसका मतलब क्या है कि 360 भी किया इसने और 150 भी किया और सारा पुठी डायरेक्शन में किया। तो कहेंगे -360 और -150 दोनों माइनस में करके ये फाइनली किधर पहुंचा है, ये फाइनली पहुंचा है, पूरा चक्कर हो गया ना, तो 3 और 1 4 और 5 नहीं, ये बनेगा 510 ऐसे कुछ बनेगा। तो 510, क्योंकि ये दोनों चक्कर इसने नेगेटिव में डाले तो इसलिए नेगेटिव 510 आ गया। ये इसके कोड टर्मिनल्स है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड। तो चलो कर लेते हैं, इसमें मसला ही कोई नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 123.456 डिग्री। तो इसको आपने डीएमएस में बदलना है, डिग्री में भी और मिनट में भी और सेकंड में भी। तो इसका सिंपल तरीका ये जाएगा कि सबसे पहले आप लिखोगे कि 123 है, तो इसमें जो होल नंबर है उसको सेपरेट भी कर लें। तो आप लिख दोगे 123 डिग्री प्लस 0.456। तो ये जो आपका 123 डिग्री ये आपका साइड पे हो गया और ये आपकी जो है वो चीज़ अलग हो गई। अब इसको बदलना है आपने किस में, इसको आपने बदलना है मिनट्स में। तो कैसे बदलेंगे, 123 डिग्री आपका वैसे ही रहेगा, यह आपके 0.46 है ना, इसको अगर आपने ख़त्म करना है और मिनट्स में लेके आना है तो क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 60 से, तो ये 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री जो था ये किस में बदल गया, मिनट्स में। ये मिनट का निशान होता है। ठीक है, ये किसी भी नंबर 7 लिखा ना, ये मिनट है। ठीक है, तो अब मैंने डिग्री खत्म कर दिया, उसकी जगह क्या आ गया, मिनट। कैसे, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो अब इसको 60 से कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, तो 0.456 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, योर आंसर विल बी 27.36 मिनट्स। ठीक है, 27.36 मिनट्स। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 123 डिग्री तो वैसे ही रहने दो, 27 मिनट्स है ना, तो 27 मिनट्स को अलहदा कर लो और 0.36 मिनट्स को अलहदा कर लो। तो ये जो होल नंबर था इसका, ये मैंने अलहदा कर लिया और इशारिया जो था इसका अलहदा कर लिया। अब ये आपके 27 मिनट्स बन गया और ये 0.36 मिनट्स हो गए। अब इशारिया वाला जो है इसको हम सेकंड में तब्दील करेंगे। कैसे, 123 डिग्री ऐसे ही रहेगा, 27 मिनट्स ऐसे ही रहेगा और 0.36 को अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड। यानी ये देखें, ये आपके पास सेकंड मिनट्स थे, इसको हमने सेकंड में बदलना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये मिनट वाला निशान नहीं रहेगा, अब ये 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिग्री वाला बन जाएगा, सेकंड वाला बन जाएगा। तो इस तरह 123 डिग्री अलहदा हो गया, 27 डिग्री अलहदा हो गया और जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया विद 60, सो आपका 0.36 को जब 60 से ज़रब करेंगे तो आंसर कैलकुलेटर पे आता है 22। तो ये आपका 22 सेकंड आ गया। तो ये आपके मिनट्स हो गए, ये आपके डिग्री हो गया, ये मिनट्स हो गया और ये सेकंड हो गया। तो इस तरह करके आपने निकालना होता है। तो कह दोगे 123 डिग्री, 27 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं इसी तरह। तो 58.7891, तो इसमें आपने स्टार्ट में 58 होल नंबर है तो उसको अलहदा करके डिग्री में कर देना है और आपकी जो 0.7891 डिग्री है उसको अलहदा कर लेना है। फिर 58 डिग्री वैसे ही आपकी डिग्री रहेगी, अब थ्रू आउट द ये 58 ही रहेगा, आगे चलता जाएगा। अब इसको आपने मिनट्स में बदलना है, तो पहले क्या करोगे, 7891 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 के साथ। तो अब ये डिग्री था ना, अब ये मिनट बन गया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं 0.789 को मल्टीप्लाई करते हैं विद 60 तो आंसर आता है 47.346। 47.346 क्या
मिनट्स, ठीक है। तो ये मिनट्स आ गए, सही है। इसको ब्रैकेट में डालना है या ब्रैकेट के बाहर भी लिख दें, मिनट्स आ गए। अब इसमें क्या करना है, 58 डिग्री आपका वैसे रहेगा। अब ये जो होल नंबर है 47 इशारे के अलावा वाला, उसको आप मिनट्स में इसको मिनट्स है ना, ये मिनट्स, और मिनट्स में अलहदा कर देंगे और इशारे वाली चीज़ को अलहदा करके लिख दोगे, 0.316 मिनट्स अलहदा करके लिख दोगे। अब आपका 58 डिग्री वैसे का वैसा बन गया, 47 मिनट्स वैसे का वैसा बन गया, और 0.316 है ना, इसके सेकंड बनाने हैं, तो 3.316 मल्टीप्लाई बाय ये 3.046 था ना, 46, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 46, ये लो, मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको आप 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये क्या चीज़ बन जाएगी, अब ये मिनट्स था ना एक के शायद से, अब 2 हैश बन जाएंगे यानी डिग्री बन जाएगा। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स, और ये तकरीबन आपके पास आंसर आ जाता है 21। तो ये 21 आ गया, ये आपके सेकंड आ गए। तो आप फाइनली क्या लिखोगे, 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 21 सेकंड्स, ठीक है। ओके, 90.5678 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो 90 है ये आपका होल नंबर है ना, होल नंबर आपका डिग्री बन जाएगा अलहदा, प्लस 0.5678 डिग्री आपका हो जाएगा अलहदा। अब 90 डिग्री आपका अलहदा है, इस इशारे वाले को अब आपने मिनट में बदलना है। तो कैसे बदलोगे, 0.5678 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो अब ये डिग्री नहीं रहा, ये मिनट बन गया। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री प्लस 0.5678 है ना, इसको जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 34.068। तो 34.068 आपने यहाँ पे बन गया आपका क्या चीज़, मिनट्स। अब इसमें 90 डिग्री अलहदा कर लेंगे, 34 मिनट्स अलहदा कर लेंगे, और ये जो इशारिया वाला है 0.68 इसको अलहदा कर लेंगे, क्योंकि अब ये इशारिया वाला जाएगा सेकंड में। तो 90 डिग्री आपका वैसे ही रहा, 34 मिनट्स आपका वैसे ही रहा, और बच्चों ये 0.68 था, ये आ जाएगा 0.68 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये अब मिनट, ये मिनट का निशान था ना, अब किसका निशान लगाऊंगा, सेकंड का, क्योंकि 60 से ज़रब कर दिया मिनट को। तो ये 90 डिग्री हो गया प्लस 34 आपके मिनट्स हो गए, और इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.068 जो है, 0.068 है यार, 0.068, 0.068। तो इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 4। तो ये 4 सेकंड्स आ गया। तो टोटल कितना बन गया, 90 डिग्री, ठीक है, 34 मिनट्स और 4 सेकंड। ये आपका डीएमएस में आंसर आ गया। इसको डीएमएस बोलते हैं ना, डीएमएस, ठीक है, डिग्री मिनट और सेकंड। अब हमने उल्टा करना है। अब क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि भजन डिग्री मिनट सेकंड आपको दे रहा हूँ, मुझे टोटल डिग्री निकाल के दो। ये आसान है। इसमें आपने जो 65 है इसको ऐसे रहने देना डिग्री, उसको प्लस कर लेना, क्योंकि अब ऑलरेडी डिग्री में है ना, तो जो डिग्री में उसको डिग्री में कन्वर्ट थोड़ी करना पड़ेगा। दूसरा जो मिनट है उसको आपने 32 मिनट्स हैं, ठीक है, और 15 सेकंड है, इन तीनों को लिख लिया। अब हमें पता है कि डिग्री तो डिग्री है, इसको तो कोई जरूरत नहीं, मगर 32 मिनट्स है, मिनट्स को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड, मिनट्स को किस में बदलना, डिग्री में। तो एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60, तो इसलिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। और सेकंड में कितने होते हैं, 3600, तो इसलिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3600 से। बस अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें और एंड में जमा कर दें। 32 को 60 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.533, ठीक है, 533 प्लस 15 को 360 से डिवाइड कर दें 3600 से, तो आंसर आएगा 0.0042 डिग्री। अब ये सारे कुछ डिग्री में आ गए। अब इसको ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 65.5372 डिग्री। ठीक हो गया। जैसे हमने पीछे बदलना होता था तो 60 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, यहाँ पे क्या करना है आपने, मिनट को 60 से और सेकंड को 3600 से, ठीक है, डिवाइड कर देना। सही है। तो ये इसमें असूल याद रखिएगा। ये आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर वे में आपने करना है। 42 डिग्री है, 18 आपके पास मिनट है, 45 सेकंड है। तो सिंपल आपने क्या करना है, 42 डिग्री को प्लस करना है, 18 को 60 से डिवाइड करना है, और जो सेकंड है उसको 3600 से डिवाइड कर देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। तो अब ये डिग्री बन जाएंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं ना। अब ये डिग्री बन जाएंगे तो 42 प्लस 18 को 60 से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, आंसर आता है 0.3, ठीक है, और 45 को 3600 से करते हैं तो आंसर आता है 0.0125, ठीक है,
0.0125 और इन सबको जब ऐड करेंगे योर आंसर विल बी 42.3125। ठीक है जी, 3125। चलें जी, हमारे पास आंसर आ गया है डिग्री में। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको इधर डिग्रियां में लगा लेते हैं। डिग्री है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, दैट इज 78 डिग्री 45 इंचेस 36 सेकेंड्स। ठीक है, इंचेस नहीं मिनट्स। ठीक है, अब हमने इसमें को भी इसी तरह करना है। तो 78 डिग्री प्लस मिनट्स है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से, और ये सेकंड है ना, इसको डिवाइड करेंगे 3600 से, एंड योर आंसर विल बी 78। इसका भी आंसर अब किस में आएगा, डिग्री में आएगा, तो इसलिए ब्रैकेट डाल के डिग्री डाल रहा हूँ। अच्छा, 5 को 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी दैट कितना है, ये 45 है यार, ये 45 है। 45 को 360 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी 0.75, और 36 को से डिवाइड करेंगे 36 1/100 0.01। हाँ, 0.01 आएगा, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, तो 0.01 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दें तो 78.76। ठीक है, ये आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। डिग्री आपके पास है, रेडियन में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के। ठीक है, 1 डिग्री इसके इक्वल होता है पाई ओवर 180 के। तो अगर मैं कहूं कि भाई 36 डिग्री को मैंने बदलना है, तो मैं क्या करूंगा 36 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई ओवर 180 से। तो 36 और 180 कट जाएंगे, तो ये इधर मेरे ख्याल से 5 आता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, पाई डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, रेडियन। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, और अगर इसको आपने पाई ओवर 4 पाई को अगर कैलकुलेटर पे पाई बाय 5 लगाएंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.6283 वट रेडियन। ठीक है, तो ये इतना रेडियन बन जाता है, यानी 36 डिग्री जो है वो आपका 0.6283 रेडियन होता है। डन हो गया। सिंपल क्या करना है आपने, सिंपल आपने क्या करना है, जो आपको डिग्री गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 से। ठीक है, अब अगेन इसको भी कर लेते हैं। तो 22.5 को मल्टीप्लाई कर दें पाई ओवर 180 से, तो आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। अब 22.5 को 180 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका इशारिया ख़त्म कर दें, तो ये बन जाएगा 10, और 225 को 180 से जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से कुछ आंसर जो है वो आपका पाई ओवर 8 रेडियन आ जाएगा। अब इसको आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन 0.39 रेडियन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 67.5 डिग्री, तो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, तो 67.5 को 180 से डिवाइड कर देंगे, सो योर आंसर विल बी ऑलमोस्ट 3 पाई डिवाइडेड बाय 5, और उसके बाद इसको अगर 3 को पाई से मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू आपको पता है ना 3.14 होती है, बट जो आप कैलकुलेटर पे पाई लगाओगे ना डायरेक्ट, तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब आएगा। तो ये तकरीबन 1.18 और रेडियन आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी डिग्री आपको जब भी दिया हुआ है उसको रेडियन में बदलना है, तो सिंपल क्या करो, जो डिग्री है उसको मल्टीप्लाई कर दो पाई ओवर 180 से। पाई की वैल्यू आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। अब रेडियन गिवन है, उसको डिग्री में बदलना है, तो कोई मसला ही नहीं है। ये देखें, पाई ओवर 16, ठीक है, रेडियन। अब आपने इसको किस में बदलना है, ओके, अब आपने इसको बदलना है डिग्री के अंदर। तो ये देखें, पाई ओवर 16, अब इसको डिग्री में बदलना है ना, तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था 1 पाई ओवर 180, इसमें उल्ट कर दो 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, सिंपल। देखो, 1 डिग्री को अगर बदलना है रेडियन में तो पाई को ऊपर रखना है और 180 को नीचे, और इधर क्या करना है, इधर उल्ट कर देना है। ठीक है, अगर सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो जो आपको रेडियन गिवन होते हैं ना उसमें पाई लगा होता है, तो जब पाई लगा तो पाई खत्म करना है, तो पाई आप खत्म करोगे तब जब वो डिनोमिनेटर में होगा, नीचे होगा। तो सिंपल ये देखें, पाई ओवर 180 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, 180 डिवाइडेड बाय पाई। और याद रखने के लिए क्या तरीका बता रहा हूँ कि अगर ये पाई ओवर 180 होता तो ये तो पाई पाई मल्टी होकर पाई स्क्वायर बन जाता है, पाई स्क्वायर तो कभी
डिग्री में नहीं आता है ना, तो याद रखो कि जब आपको रेडियन गिवन होता है तो उसमें पाई हमेशा डिनोमिनेटर में आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में लाने के लिए। तो ये देखो पाई से कट गया, 180 16 से कट जाएगा, एंड योर आंसर विल बी 45/4। ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपके पास डिग्री में आ रहा है, और 45 और 4 पे डिवाइड कर लें, दैट विल बी 11.25। तो 11.25 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में भी आपने करना है। क्या है, 11π/5 रेडियन है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो 11π/5 को मल्टीप्लाई कर दें 180/π से, पाई से कट गया, 180 को 11 से ज़रब कर दें और डिवाइड कर दें 5 से, तो ये आपके पास 396 डिग्री बनता है। ठीक है, सीधा सीधा इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है कैलकुलेटर पे। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में कहता है 7π/6 रेडियन, ये किसके इक्वल होंगे? तो सिंपल सी चीज़ है कि 7π/6 को मल्टीप्लाई कर लेने किससे, 180 ऊपर पाई नीचे, पाई से कट गया, 7 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर डिवाइड कर लें 6 के साथ, तो आपका लगभग आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे 210 डिग्री। तो ये सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको डिग्री दिया हुआ है, अगर आपको डिग्री दिया हुआ है और डिग्री को आपने बदलना है किस में, डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई को रखेंगे ऊपर, 180 को रखेंगे नीचे, और जो डिग्री में आंसर दिया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में दिया हुआ तो इसका मतलब पाई आपके क्वेश्चन के अंदर ही होगा, तो उसको खत्म करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपकी रेडियन वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सो सिंपल सा तरीका है, ये कन्वर्जन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया सेक्टर। तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, मैं दो फार्मूले आपके दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला फार्मूला क्या है, एरिया, इसका क्या नाम है, लेंथ ऑफ आर्क का। तो आर्क लेंथ का फार्मूला एल, जो कि होता है आर और एंगल को मल्टीप्लाई कर देना। एंगल आपका जो है वो रेडियन ही में चलता है। ठीक है, थीटा जो होगा। और दूसरा आपके पास है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, 1/2 आर स्क्वायर ओवर थीटा। ठीक है, थीटा कैसे लगाते हैं, ऐसे, चलो ऐसे लगा लो, ये ठीक है, ये अभी सोना लगा। चलो जी, अब ये वाले दो फार्मूले आपने लगाने हैं इन दो क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है उसमें लिख लेते हैं डाटा, यानी हमें गिवन क्या है, दित्ता की है। दित्ता हमें ये हुआ है कि आपका रेडियस जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और एंगल यानी थीटा आपके पास है π/3 रेडियन। और आपसे कहता है कि इसका क्या निकालो, लेंथ ऑफ आर्क निकालो, यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालो, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। ये दो चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं, तो फार्मूला हम लगा लेंगे। तो फार्मूले हमारे पास ये दो हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं। वो क्या है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा और एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब सोल्यूशन के ऊपर आ जाएं, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिंपल सोल्यूशन लगा देंगे। तो लेंथ किसके इक्वल है, आर कितना दिया हुआ है, आर थीटा, तो आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 टाइम्स थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है π/3 रेडियन, तो π/3 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 और 2 कट गया, पाई ये 6 कट गया, तो आ गया 2 पाई, और 2 पाई कितना, 2 पाई अगर कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, बट आपने कोशिश करना है कि कैलकुलेटर में जो पाई का सिंबल लगा हुआ है वो आपने पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर तकरीबन 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा, तकरीबन लगभग राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, 4.8 पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पाई सेंटीमीटर, और एंगल कितना गिवन है, 5π/6 गिवन है। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड आपने करना है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर। तो फार्मूले हमारे पास क्या हैं, ये 4 चीज़ें हेडिंग डाल के करेंगे ना, तो एक अच्छा सा लगता है टीचर को कि यार बहुत अच्छा सा किया हुआ है बच्चे ने अटैम्प्ट। तो इसमें आपने फार्मूले लिख देने हैं। फार्मूले आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है, रेडियस और थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। और एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर वो इक्वल होता है 1/2 हाफ ऑफ रेडियस स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस स्क्वायर और थीटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2, और रेडियस आपके पास क्या चीज़ है, रेडियस आपके पास ओके, ये अभी इसको फार्मूले लगाने हैं। अब इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं लेंथ, वो होगा आर थीटा। तो आर आपके पास कितना है,
4.8 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, और थीटा कितना है टाइम्स 5 पाई 6, तो पाई पाई से कट गया तो 4.8, 4 और ये भी कट रहा है ना, तो 6 1 जा 6 और 6 का टेबल पढ़ो 48 आ जाए तो कितने पे आता है, 6 का टेबल 48 आता है ना, 8 पे आता है, हाँ 8 पे आता है, तो ये आ जाएगा तकरीबन 0.8, ठीक है, और 0.8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो योर आंसर विल बी, चलिए अब निकाल लेते हैं एरिया इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल आपके पास फार्मूला है 1/2 r² थीटा, तो 1/2 वैसे का वैसा, आर आपके पास क्या आया है, आर आपके पास है 6 और मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 3 रेडियन। तो इसमें आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो 6 जा कितना आ जाएगा 36 और 2 3 से कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा पाई। सो 36 पाई को आपने डिवाइड कर लेना है, डिवाइड 36 को पाई मल्टीप्लाई कर लेना है पाई से और डिवाइड कर देना है 6 से, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे आपने कर लेना है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लाजमी लगाना है, क्यों, क्योंकि ये एरिया निकाला है, तो जब भी एरिया निकालते हैं उसकी यूनिट में स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन और इसमें आपसे क्या बोल रहा है, उसमें कहता है डेटा आपके पास है 4.8 सेंटीमीटर पाई और टाइम्स थीटा आपके पास है, थीटा आपके पास है 5 पाई ओवर 6। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है लेंथ ऑफ आर्क, जिस और दूसरा आपने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपके पास फार्मूले मौजूद हैं, दोनों फार्मूले लिख लेंगे पहले। तो फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क है आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 r² और थीटा। तो सबसे पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे किसका, लेंथ ऑफ आर्क का, तो लेंथ ऑफ आर्क आर इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर हमारे पास है 4.8 डिवाइड बाय थीटा, थीटा हमारे पास डिवाइड बाय पाई और थीटा हमारे पास है 5 पाई ओवर 6, तो पाई पाई से कट गया 6 1 जा 6 0.8 आ जाएगा और 0.8 को 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं 1/2 r² थीटा, तो 1/2 आपका वैसे का वैसा रहेगा और r² आपके पास क्या है, r² हमारे पास है 4.8 का स्क्वायर, इसको मैं 2 दफ़ा लिख लेता हूँ 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है, टाइम्स 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, यानी r² था ना तो r को मतलब 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया और थीटा आपके पास कितना है 5 पाई ओवर 6, ठीक हो गया, तो पाई पाई से कट गया और इस पूरे को सॉल्व करने से आपका वैसे भी आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये पीछे हमने निकाला भी 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइड बाय पाई टाइम्स 4, तो 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास 4.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 48 48 96 होता है, तो ये तकरीबन 9.6 डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 9.6 को 3.14 या पाई को आप सिंपली पुट कर दें उसमें फार्मूले में, तो कैलकुलेटर में, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 3.06, ठीक है, लगभग 3.06। चूंकि ये एरिया तो इसमें क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेटर में इसको पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है, सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है, यानी ये देखें ये आपका सेंट्रल एंगल है, यानी थीटा वो कितना है 60 डिग्री। चलो जी बात खत्म हो गई। डाटा के अंदर हमें क्या चीज़ गिवन हो गई है, सेंट्रल एंगल यानी थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक चीज़ पता लग गई, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द एंगल इज 12 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें पता लग गया 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकालना है, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, और टोटल परसेंटेज यानी कि मिसाल के तौर पे ये एंगल ऐसे है, इसका ये कर लें कि ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस लेंथ ऑफ रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो हमने इसका पहले एरिया निकालना है, यानी इस पूरे का एरिया निकालना है। अब ये देखना है कि ये इसका कितने परसेंट है, तो परसेंटेज भी हमने निकालनी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। इट्स सो इजी एंड सो सिंपल, हम ये कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, तो ये भी हमने निकालना है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये 2 चीज़ें हमने निकालनी है,
ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर ओवर थीटा। ठीक हो गया। तो याद रखें कि आपने थीटा जो है वो डिग्री में नहीं लेना, इसको आपने फौरन रेडियन में बदल लेना है। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 को डिवाइड किया पाई से तो ये आ जाएगा 61 ज़ा 60, ये 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन आपका जो है वो आपने पुट करना है इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हुए। तो 1/2 इसी तरह रहेगा। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि आपका 12 का स्क्वायर आ जाएगा और थीटा आपका आ जाएगा पाई ओवर 3। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो सिंपल आपने क्या करना है, 1/2 टाइम्स 144 टाइम्स पाई डिवाइड बाय 3। तो 2 और 144 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। द आंसर विल बी 48। 48 3 के टेबल पे आता है, यस आता है। 3 1 ज़ा 3 और नहीं, ये आएगा 2 को 48 144 पे करो तो कितना आता है, 144 का हो गया 22 और 22 72 72 आता है। ठीक है, और जब 3 से 71 को 72 को कैंसिल करेंगे देन इट विल बी 24। ओके, सो फाइनली आपके पास जो इधर चीज़ बच रही है वो बच रहा है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 24 पाई। ठीक है, सो 24 पाई का मतलब ये है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14 विच इज इक्वल टू, तो 24 और पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कितना है, तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बचपन में पढ़ा था, तो पाई आपको पता है उसकी वैल्यू आ जाएगी, और आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे पाई, और आर क्या है 12, 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144 पाई। और 144 पाई को जब आपस में 144 पाई आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, सो इट विल बी 452.39 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, पूरे एरिया का भी सर्कल निकाल लिया और उस खास सेक्टर का, यानी ये सेक्टर बन रहा था ना, तो उसका भी एरिया निकाल लिया। तो परसेंटेज कैसे निकालते होते हैं, सो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल इट रिप्रेजेंट, सो परसेंटेज ऑफ एरिया, तो वो कितना हो जाएगा, नीचे आप लिखेंगे टोटल एरिया। ठीक है, और ऊपर क्या रखेंगे, सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो कैलकुलेटर पे आपने सॉल्व कर लेना है, नीचे आपने टोटल एरिया यानी 452.939 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है, और जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कितना है 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो आपका कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। सो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो 16.67% बनेगा। ठीक है, ये मेरी तरफ बन रहा है, आप भी देख लेना इसको। तो 16.67 परसेंटेज आपके बन गए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8th क्वेश्चन, और इसमें कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंगल। तो आपको सिर्फ एंगल दिया हुआ है पाई ओवर 8, और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपने सिर्फ परसेंटेज निकाली है। तो एरिया ऑफ सेक्टर चूंकि रेडियस नहीं पता, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे परेशान नहीं होंगे, रेडियस अननोन है। हम सिंपल क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो अब थीटा तो गिवन है, वो तो लगा दो, 1/2 आर स्क्वायर वैसे ही रहने दो, और थीटा आपके पास क्या है पाई ओवर 8, तो पाई ओवर 8 आ गया। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा, पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए, और 2 8 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया। ठीक है, ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, टोटल एरिया का हमें फार्मूला पता है, क्या, पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है, पाई पाई रहने दो, आर स्क्वायर रहने दो, कुछ भी नहीं पता, ये इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अब हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ एरिया। तो कितने हमारे पास ये एरिया जो है सेक्टर का है, और ये टोटल एरिया है, तो इसको डिवाइड करना होता है, तो कर देते हैं। तो आप क्या कहोगे, सिंपल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय आप ऐसे भी कर सकते हो डिवाइडेड बाय, तो मैं इसलिए सुकून से डिवाइड बाय ऐसे कर लेता हूँ ताकि फ्रैक्शन में हमारी हेर फेर ना हो। पाई आर स्क्वायर, तो ये देखो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 1/8
पाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, पीछे आ गया 1/16 और 1/16 इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना था ना, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 1/16 डिवाइडेड बाय 100 कितना बनता है 6.25% बनता है, तो ये आ जाएगा 6.25%। तो जब आपको रेडियस गिवन नहीं है तो आप कंपैरिजन करेंगे, रेडियस तो वैसे कट जाएगा, तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, कहते हैं एक सर्कुलर सेक्टर है रेडियस का 12 सेंटीमीटर का, तो 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गया, इस तरह का एक उसने बनाया और एंगल बीच में कितना रखा है 150 डिग्री। अच्छा, अब इसको उसने क्या किया, एक कोण बना दिया इसकी, ठीक है, क्या बना दिया इसकी, बेंट किया और इसको कोण बना दिया। अक्सर कोण बना लेते हैं ना जो हैप्पी बर्थडे टाइप होती है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह इसके ने इसका क्या किया, ऐसे गोल इसको किया, यहाँ पे रखा इसने और इसका कोने को इस कोने से मिला दिया, तो इस तरह करके एक कोण बन गई। अच्छा, कहते हैं कोण बनने के बाद आपकी स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट क्या कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर इस नुक्कड़ तक कितनी हाइट आती है, ठीक है, तो ये हाइट आपने निकालनी है। दूसरा कहता है जब इसको आपने बेंड किया तो इसके नीचे एक सर्कल बनाना, तो सर्कल का आपने रेडियस भी निकालना है, तो सर्कल का रेडियस भी निकालना है। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या गिवन है। तो रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, किसका रेडियस, किसका, कोण का, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कोन इज गिवन, रेडियस ऑफ कोन कितना है 12 सेंटीमीटर, और थीटा आपको कितना गिवन है 150 डिग्री, और इसको अगर आप रेडियन में फौरन बदल लोगे, क्योंकि हमारे पास सारे क्वेश्चन रेडियन में सॉल्व करते हैं, तो किस तरह होगा 150 टाइम्स पाई ओवर 180, तो 180 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 150 30 के टेबल पर कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/6 आ जाएगा, तो 5 पाई डिवाइड बाय 6, ये आपके पास रेडियन आ गया, ठीक है, डिग्री का। मजीद आपसे क्या कह रहा है, कहता है स्लैंट हाइट निकालो। अब इसको जो अब इस चीज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया है इसके अंदर, एक कोण के अंदर। अब कोण में जो यहाँ से लेकर नुक्कड़ तक जो आपकी हाइट आ रही है वो बेसिकली क्या है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही वह फासला है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ कोन तो नहीं था ये, रेडियस ऑफ ये सर्कुलर सेक्टर था, रेडियस ऑफ सेक्टर कह लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, रेडियस ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, सॉरी मैंने कोण कह दिया, ये सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर का, तो रेडियस ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, यानी जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक था तो उतना ही ऊपर से लेकर उसकी नुक्कड़ तक होगा, नीचे तक होगा, बैंड तक होगा, तो ये हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। सो पहला क्वेश्चन तो आपका हलवे में सॉल्व हो गया। दूसरा हमने करना है रेडियस, बेंट होने के बाद इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस था, ये जो 12 सेंटीमीटर रेडियस था, वो तो आपकी स्लाइड हार्ट होगी ना। अब यहाँ पे जो बीच में सर्कल बन रहा है वो सर्कल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ ये सर्कल कैसे निकालेंगे, बेसिकली हमने यहाँ पे देखना ये है कि ये सर्कल बना कौन सा रहा है, तो बेसिकली ये सर्कल ये गोल दायरा बना रहा है, ये गोल दायरा बना रहा है ना, ये वाला गोल दायरा, ठीक है, जो नीचे गोल। अब ये गोल दायरे की लेंथ कितनी है, इसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस, तो लेंथ तो वो यही है ना, पूरा बाहर से तो नहीं लिया, यही इसकी लेंथ है ना ये, तो ये बेसिकली जो लेंथ है वो इसका क्या है, सरकमफेरेंस है, यानी ये पूरा गोल दायरा इस लेंथ के इक्वल है, और इसको हम इस जगह इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो हम बेसिकली पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर की, ये देखें ये सेक्टर चल रहा है, ठीक है, और ये क्या चल रही है, कोण चल रही है, ये अलग चीज है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेक्टर की गिवन है, आप उससे कोण की निकाल रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर है ये निकाल लेते हैं, यानी ये वाली लेंथ निकाल लेते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो वो किसके बराबर होती है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर आपके पास है 12 और थीटा आपके पास है 5 पाई ओवर 6, तो 6 और 2 10, तो ये 10 पाई आ गया, तो इसको फिलहाल मैं 10 पाई ही रहने देता हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मेरे पास 10 पाई आ गया है। अब मैंने क्या निकालना है, अब मैंने निकालना है, अच्छा अब मैं यहाँ कहूँगा हेयर, यहाँ पर जो ये लेंथ है, यानी ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ, अब इसने तो बना दिया कोण, तो ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है ये किसके इक्वल है, इसकी लेंथ के इक्वल ना, तो आप कहोगे ये हेयर सरकमफेरेंस ऑफ कोन, सरकमफेरेंस ऑफ कोन इज इक्वल टू लेंथ आर्क ऑफ सेक्टर, यानी ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाला जो कोन का सेक्टर का सरकमफेरेंस है वो इक्वल है। सो सरकमफेरेंस ऑफ कोन विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, आर्क सेक्टर, ठीक है, या सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, ऑफ सेक्टर, चलो ये लिख लो, तो वो कितने इक्वल हो जाएगी 10 पाई के, सही है।
तो हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, यही होता है ना, बचपन में पढ़ा था। तो सर्कमफेरेंस तो आपको पता है ना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला कितना है? 10π। तो इसकी जगह लिख लेंगे 10π, 2 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। ओके, यहाँ पे सर्कमफेरेंस आ गया 10π, और 2 की वैल्यू 2 होती है, पाई की वैल्यू पाई होती है। आर हमने निकालना था। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी थी उसने? यही पूछी थी ना कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन कितना होगा, यानी जो इसके कोन की बेस है, यानी बेस, उसका रेडियस कितना होगा। तो सर्कमफ्रेंस हमें पता लग गया 10π, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10π डिवाइडेड बाय 2π, तो विच इज पाई, पाई से कट जाएगा, 2 और 5 कट जाएंगे, तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज योर आंसर, ठीक है। समझ आ गई है? मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। हमारे पास क्या चीज़ थी? हमारे पास एक सिंपल सा ये पेपर कट हुआ था, इसका रेडियस ये था, और ये इसका रेडियस था, और ये इसका सेक्टर था, ठीक है। हमने इसको क्या भर दिया? इससे कोण बना दी कुछ ऐसे, और कोण जब बनाई तो उसकी आपने हाइट निकालनी थी। तो जो कोण की हाइट थी वो बेसिकली आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक था। यही चीज़ तो ऊपर से, ये आपका नुक्कर है ना, ऊपर वाली जो कोण है, ये पॉइंट है ये वाला, और इसके आगे जो है वो कहाँ तक जा रही है? नीचे यहाँ तक जा रही है। तो ये 12, तो हमने कह दिया कि स्लैंट हाइट ऑफ कोण जो है वो रेडियस ऑफ सेक्टर के इक्वल है, 12 सेंटीमीटर के। फिर हमने कहा कि देखें, इसका जो ये सर्कमफेरेंस होगा, जो गोल बनेगा, वो किसके इक्वल होगा? वो इस आर्क के लेंथ के इक्वल होगा। तो हमने आर्क की लेंथ निकाल ली, कैसे? आर थीटा वाले फार्मूले से, तो वो 10π आ गई। फिर हमने कहा यार ये इसके इक्वल थी ना, इसके सर्कमफेरेंस की, तो सर्कमफेरेंस वाला फार्मूला लगा लिया, c इक्वल टू 2πr। तो c कितना आ गया? 10π, और 2πr कितना आ गया? 2πr। तो 5/2 कट के इसके साथ ये आपके पास 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गया। दैट्स इट बच्चों, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।